अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आई होप दैट ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सेफ और आपने अपनी असेसमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से याद करके सॉल्व की होंगी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारी स्टडी का सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया हुआ है, तो हमने जहाँ तक कर लिया था काम उससे नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे। सो ओपन योर ग्रामर स्किल्स, पेज नंबर 24 और आपके यूनिट नंबर 6 है एडजेक्टिव्स। तो हमने आज इसकी एक्सरसाइज नंबर ए और बी सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे आज की डेट। तो आज है हमारी 28, 4 एंड 21, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव क्या है, जैसे कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू अ नाउन प्रोनाउन टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्ट एंड प्रिसाइज। तो स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी इंसान की, जगह की, चीज़ की या किसी भी चीज़ की मीनिंग को इन्हेंस करते हैं, या फिर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो इंसान कैसा था, वो चीज़ कैसी है, मतलब उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ, टॉल बॉय यानी कि लंबा लड़का। तो जो बॉय है यहाँ पे क्या है? नाउन है, ठीक है। तो नाउन के साथ कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया है? टॉल यानी कि लंबा। तो ये वर्ड हमें बता रहा है कि बॉय कैसा है। कैसा है बॉय? टॉल। इट्स मीन टॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। चले, एक्सरसाइज नंबर ए है हमारी, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ योर ओन चॉइस फॉर वंस यू अंडरलाइन। सबसे पहले ये जो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें जितने भी एडजेक्टिव्स हैं यानी कि नाउन को इन्हांस करने के लिए या नाउन को डिस्क्राइब करने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको रीड करते हैं और इसमें जितने भी एडजेक्टिव हैं उनको अंडरलाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है द स्मॉल बॉयज। बॉय कैसा है? स्मॉल। इट्स मीन स्मॉल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। तो हमने स्मॉल को अंडरलाइन कर दिया। द स्मॉल बॉयज नीज वर ब्लीडिंग वेयर द रफ बार्क। बार्क कैसी है? यानी कि जो दरख्त की लकड़ी है वो कैसी है? रफ है। तो रफ यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि ये हमें वर्ड बता रहा है ना कि बार्क कैसी है, ठीक है। हेड कट इनटू देम। नेक्स्ट है द डेलिकेट हैंड्स। हैंड्स कैसे हैं? डेलिकेट यानी कि नरमो नाजुक। ऑफ द फ्रेल गर्ल। फ्रेल कहते हैं बेचारी लड़की, ठीक है। तो लड़की का क्या है? फ्रेल। तो फ्रेल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। वर हर्टिंग फ्रॉम स्क्रबिंग द डर्टी फ्लोर। फ्लोर कहते हैं फर्श को, यानी डर्टी गंदा, गंदा फर्श। तो फर्श यहाँ पे क्या है? डर्टी। तो डर्टी है हमारा एडजेक्टिव, हमने उसको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट है द स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा डॉग। तो स्ट्रे को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। चेज द टेरिफाइड बॉय। टेरिफाइड कहते हैं खौफज़दा, डरा हुआ लड़का। तो बॉय क्या है? टेरिफाइड। इट्स मीन टेरिफाइड को हमने क्या कर दिया? अंडरलाइन। टू द न्यू प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड यानी कि खेल का मैदान क्या है? न्यू, नया है। तो हमने इसको क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद है द कैप्चर्ड सोल्जर यानी कि पकड़ा गया सिपाही। तो कैप्चर्ड वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं ना यहाँ पे कि सोल्जर की इस टाइम पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। उसके बाद है नीडेड अ ब्रेव पर्सन। पर्सन क्या है? ब्रेव यानी कि बहादुर। तो ब्रेव यहाँ हमारे पास एडजेक्टिव है। टू कम एंड रेस्क्यू हिम। उसके बाद है द प्लम्प लेडी। प्लम्प का मतलब होता है भारी भरकम यानी कि फैट, मोटी। तो यहाँ पे लेडी के साथ जो वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज एडजेक्टिव। स्ट्रगल टू वॉक अप द स्टीप स्टेयर्स। स्टीप स्टेयर का मतलब कहते हैं थोड़ी तिरछी, टेढ़ी, वर्टिकल, ठीक है। तो स्टीप को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द कलरफुल बुक वाज अबाउट अ जोवियल मॉन्स्टर लिव्ड इन अ डीप फॉरेस्ट। जोवियल कहते हैं हंसी मजाक करने वाला, ठीक है, जॉली नेचर का। तो यहाँ पे जोवियल जो है एडजेक्टिव है जो हमें मॉन्स्टर के बारे में बता रहा है। उसके बाद डीप फॉरेस्ट यानी कि गहरा जंगल। तो यहाँ पे डीप हमारा क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। हमारी जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया यानी कि एडजेक्टिव को अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं इन एडजेक्टिव की जगह पे आपने अपनी मर्जी के एडजेक्टिव लगाने हैं और फिर सेंटेंस को दोबारा से लिख देना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या, अपनी आसानी के लिए जो हमने वर्ड अंडरलाइन किए हैं इसके ऊपर ही अपनी मर्जी की एडजेक्टिव लिख लेंगे और फिर सेंटेंस को यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। पहला है स्मॉल बॉयज, ठीक है। तो स्मॉल की जगह पे हम यहाँ पे
यंग बॉय भी कर सकते हैं, ठीक है, द यंग बॉय। उसके बाद है रफ बार्क, तो रफ की जगह पे हम अनइवन का वर्ड भी, अनइवन बार्क भी वही होता है, यानी कि बेढंगी, यानी कि खुरदरी सी लकड़ी की, दरख्त की लकड़ी, ठीक है। डेलिकेट हैंड कहते हैं नरमो नाजुक हाथ, तो डेलिकेट की जगह पे हम सॉफ्ट हैंड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रेल गर्ल, यानी कि बेचारी लड़की, तो फ्रेल की जगह पे हम पुअर गर्ल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डर्टी फ्लोर, तो डर्टी फ्लोर की जगह पे हम इसको डर्टी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे हमने डर्टी ही लिखना है, क्योंकि फर्श देखने में गंदा लग रहा है, तो गंदे फर्श के लिए हम डर्टी फ्लोर का ही वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। डर्टी की जगह पे आप मैसी वर्ड भी वैसे यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम मैसी कर लेते हैं, मैसी फ्लोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द स्ट्रे डॉग, स्ट्रे यानी कि आवारा, तो इसके लिए हम जंगली का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जंगली डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और इसकी जगह पे हम गुस्सीला भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंग्री, तो यहाँ पे हम दा नहीं लिखेंगे बल्कि दा ही आएगा, द एंग्री डॉग, ठीक है। टेरिफाइड यानी कि डरा हुआ, तो यहाँ पे हम फ्राइटेंड भी कर सकते हैं, FRIGHTEN, फ्राइटेंड बॉय यानी कि डरा हुआ, खौफजदा। टू द न्यू प्ले ग्राउंड, तो न्यू की जगह पे हम ओल्ड प्ले ग्राउंड भी लिख सकते हैं, टू द ओल्ड प्ले ग्राउंड, ठीक है। टू एन आएगा यहाँ पे फिर, क्योंकि हमने ऐसा वर्ड यूज़ किया है जो कि वाउल लेटर से स्टार्ट होता है, वाउल के साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद है द कैप्चर्ड सोल्जर, कैप्चर्ड हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है। ब्रेव यानी बहादुर, तो इसकी जगह पे हम बोल्ड का वर्ड भी यूज़ करते हैं, बोल्ड का मतलब भी होता है बहादुर, यानी किसी से भी डरता नहीं है जो इंसान। प्लम्प लेडी, प्लम्प लेडी का मतलब होता है भारी भरकम, यानी कि फैट, फैटी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द फैट लेडी, ठीक है। स्ट्रगल स्टीप मैंने आपको बताया था, थोड़ी टेढ़ी जो तिरछी होती है, तो इसके लिए हम वर्टिकल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल का मतलब भी टेढ़ी या तिरछी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 कलरफुल, ठीक है। तो द कलरफुल बुक की जगह पे हम यहाँ पे द पिक्टोरियल बुक भी लिख सकते हैं। पिक्टोरियल का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा तस्वीरें बनी होती हैं, ठीक है। द पिक्टोरियल बुक। जॉवियल मॉन्स्टर की जगह, जॉवियल की जगह पे हम जॉली भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डीप फॉरेस्ट की जगह पे हम डार्क भी लिख सकते हैं, गहरा, अंधेरे वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने जितने भी एडजेक्टिव यहाँ पे चेंज किए हैं, अब हम इन एडजेक्टिव के साथ अपने सेंटेंस को यहाँ पे राइट कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट आपने राइट कर लेना है जितनी भी हमने न्यू एडजेक्टिव बनाई है उनके साथ, ठीक है। चलें, अब हम पेज नंबर 25 पे एक्सरसाइज नंबर बी पे आते हैं। दीज टेक्स्ट आर पार्ट ऑफ सम एडवर्टीजमेंट, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव। कि जितने भी आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लेबल्स नज़र आ रहे हैं, इनमें से हमने एडजेक्टिव को यानी कि क्वालिटीज़ को, खूबियों को अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइटल देखें, ऑथराइज्ड मनी चेंजर। मनी चेंजर कैसा है, ऑथराइज्ड, तो इसको आप अंडरलाइन कर दें। उसके बाद है द आइडियल डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसी है, आइडियल है, ठीक है। फॉर यंग लर्नर्स, लर्नर कैसे हैं, यंग हैं, नौजवान, तो आपने इसको अंडरलाइन कर देना है। द कॉमनेस्ट 1000 वर्ड्स, कैसे हैं अल्फाज, सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन, क्योंकि ये हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद लवली इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन कैसी है, लवली है, यानी कि वर्ड्स को कैसा डिस्क्राइब किया गया है। हंड्रेड्स ऑफ लाइवली एग्जाम्पल्स, यानी कि दिन भर की या कॉमन जो एग्जाम्पल्स जो हैं इसमें दी गई हैं, तो लाइवली यहाँ पे क्या है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद है बिगेस्ट सेल इन टाउन, सेल कैसी है, बिगेस्ट है, तो ये वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है ना सेल के बारे में, ठीक है। उसके बाद है कम एंड सी आवर अट्रैक्टिव, यानी कि दिलकश, चाइना, यूजफुल किचन यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बर्तन कैसे हैं, यूजफुल, मुफीद हैं, ठीक है। एंड सॉफ्ट भी एडजेक्टिव है, वुलन भी एडजेक्टिव है। ऑल एट फैंटास्टिक डिस्काउंट्स, डिस्काउंट्स कैसे हैं, फैंटास्टिक, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है, अंडरलाइन कर दिया हमने। उसके बाद है इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड मीन यानी कि ऐसे एनिमल जो कि मरने के करीब होते हैं, यानी जिनकी स्पीशीज़ जो हैं बहुत कम रह गई होती हैं, तो यहाँ पे इंडेंजर्ड हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। आवर जेनरस डोनेशन, डोनेशन कैसा है हमारा, जेनरस है, यानी कि सखी है। कैन हेल्प सेव दीज हेल्पलेस,
हेल्पलेस यानी कि बेयारो मददगार, तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या है एडजेक्टिव। बट चार्मिंग क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी मखलूक कैसी है, चार्मिंग है, दिलकश है। एंड देयर नेचुरल हैबिटेट, और हैबिटेट कैसा है, नेचुरल है, कुदरती। इट्स मीन नेचुरल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद है अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कैसी है, गोल्डन यानी कि शानदार। फेमस पोला पांडा, तो पांडा कैसा है हमारा, फेमस, मशहूर। इट्स मीन ये उसकी क्वालिटी है। एट मैजिकल सर्कस, सर्कस कैसा है, मैजिकल है, जादुई है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। सी द फियरलेस लॉइन टैमर्स, लॉइन कैसा है, फियरलेस यानी कि बेखौफ व खतर, जिसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। ग्रेसफुल ट्रेपीज आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कैसे हैं, ग्रेसफुल हैं। उसके बाद जगलर्स कैसे हैं, यानी करतब दिखाने वाले, अमेजिंग हैं। क्लाउन्स यानी कि जोकर कैसे हैं, कॉमिकल यानी कि हंसी मजाक करने वाले, तो ये क्या है, डिस्क्राइब कर रहे हैं ना क्लाउन्स को। इम्प्रेसिव एनिमल्स, एनिमल्स कैसे हैं, इम्प्रेसिव है, ठीक है। एंड मच मच मोर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सारी एडजेक्टिव को, जितनी भी एडवर्टीजमेंट में एडजेक्टिव्स थी उनको क्या कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। तो आज का हमारा काम जो है यहाँ तक ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।